जी समय बहुत स्पीड से भाग रहा है। 5-10 मिनट मैंने आपको चरणों की हाजिरी लगानी है। तवज्जो से काबिल का समग्र का एहसास होता है। सदगुरु के इर्द गिर्द ही हमारा जीवन घूमता है। हेलो यहाँ से सुना नीचे वाले बहन बैठी है। सदगुरु के इर्द गिर्द ही हमारा जीवन घूमता है। आप मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी तब बनेंगे जब सदगुरु को आप सर्वे सर्वा मान के चलेंगे। ध्यान से सुनो, मेरे देखने में ऐसे आता है कि अगर ये इंसान सबसे ज्यादा टकराता है वो सत्संग में आने से ही टकराता है। और ये मैंने बहुत बार देखा है, मेरे को जगह जगह पर जाने का मौका मिलता है। अगर सबसे ज्यादा बात ना मानने का प्रयत्न करता है, यानी कि जिसकी बात ना मानी जाए वो सदगुरु ही है। ये जीव सबकी बात मानेगा, सबकी सुनेगा, लेकिन ये सबसे ज्यादा दरकिनार सदगुरु को ही करता है। ये कहता कुछ और रहता है, करता कुछ और रहता है। तो इसलिए जब तक ये कतरी और करनी एक बराबर नहीं होगी, जैसा सदगुरु के सामने बैठकर आपने वचन किया वैसा जीवन नहीं होगा। चाहे आप सारी दुनिया के गुरुओं को अपने जेब में डाल के घूमते रहो, चाहे सारी दुनिया के जितने भी वेद शास्त्रों ग्रंथों परिषदों पुराणों का पठन पाठन करके वो कंठस्थी कर लो, गा लो, बजा लो, वो अच्छी बात है। परंतु जब तक मन के अंदर ये तरह तरह का भेदभाव बना हुआ ये नहीं निकलेगा, ये ईर्ष्या द्वेष नहीं निकलेगा, दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति ये जीवन में नहीं आएगी। कहते कहते रहे, मोबाइलों में से उधर से खबरों उठाई, उधर से दूसरों को भेजती। आज लोग तो इसमें मजबूर रहते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है, मुझे लोग मैसेज भेजते हैं, वो गुड मॉर्निंग के मैसेज इवनिंग में भेजते रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं उस इंसान ने शायद उस मैसेज को पढ़ा नहीं होगा, बस उधर से उठाया उधर भेज दिया। सो ये बातें सिर्फ मोबाइलों तक ही सीमित न रही, ये इधर उधर की सुनी गई जो जानकारियां हैं इनको ही प्राप्त करके अपने जीवन को आप सफल नहीं कर सकते। जब सदगुरु के ज्ञान का रंग चढ़ जाएगा मन पे, बुद्धि पे, चित्त पे, तो फिर संसार की तरफ पीठ हो जाएगी और निराकार की तरफ रुख हो जाएगा। और जब आप मन को अपना स्वामी मान बैठोगे, अपने मन मते से चलोगे, मनमानी करोगे, सदगुरु के आदेश की कोई कीमत नहीं समझोगे, उपदेश की कोई कीमत नहीं समझोगे, तो जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। अच्छी तरीके से आज नोट करके जाना। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जितनी अनगेली और जितना इग्नोर आप सदगुरु को करते हो, उतना ये जीव किसी को भी नहीं करता। सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन सदगुरु की बात मानने के लिए कहेगा जरूर, यहाँ गर्दन भी हिलाएगा जैसे सब कुछ समझ लिया है। लेकिन जब इसकी वास्तविकता को समझा जाए तो हाथी के दांत खाने की और दिखाने को और हो जाते। इसलिए ऐसा नहीं बनना है। जिस दरबार में आप बैठे हो, दुनिया की सारी चौकों पर घूम के देख लो। मैंने अपने जीवन में अनेकों संतों महापुरुषों का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं सदगुरु का, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैंने ज्यादातर यही पाया है कि बस सब जगह बोलबाला है। तो इसलिए जब ये जो ज्ञान आपको दिया जाता है, ऐसी अमोलक दात है, इसको संभालने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए। ये निराकार कहना बहुत आसान है, दीवारों पे लिखा मिल जाता है, ग्रंथों शास्त्रों में लिखा मिल जाता है, लेकिन इसको जीवन में उतारना उतना आसान नहीं है जितना इसको कहने में और सुनने में आता है। ये ऐसी परम सत्ता है, ऐसा ये है बना है। इसलिए ये ध्यान रखना है हमेशा, इस मन की जो चालें हैं, जो इसकी त्रिगुणात्मक माया है,
ये कहीं ना कहीं आपको पटके ही देता है। बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े राजों को, रानियों को, पटरानियों को इसने धाराशाही कर दिया है। इतिहास इस बात का हुआ है। इसलिए जो सदगुरु के आदेश की पालना नहीं करता, मतलब अपनी मनमानी करेगा, सदगुरु के कहने के बावजूद भी उसने अपनी मनमानी करनी है, तो वैसे इंसान का ये हीरा सा जन्म कौड़ियों के भाव में हो जाता है और वो अपने हाथ से खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है, अपना अहित कर देता है, अनर्थ का अर्थ का अनर्थ हो जाता है और विपरीत दिशा में लुढ़क जाता है। जैसे पत्थर लुढ़क जाता है तो फिर इसकी दशा भी खराब हो जाती है, दिशा भी खराब हो जाती है, इसका लौकिक और अलौकिक जीवन दोनों बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए जागरूक रहना है, होश में रहना है। ऐसा ना है कि होश आए जोश चला जाए, जोश आए तो होश चला जाए, ऐसा नहीं। होश में जीना है, कहना नहीं है, उसके ऊपर अपना जीवन भी लगाना है, जीवन में ध्यान करना है। तो और 2 मिनट का मैं आपके समक्ष एक शब्द रखूं, आपने सबने श्रवण करना है, मेरा साथ भी देना है, क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा ज्यादा गायक नहीं हूँ। बस गुरु की महिमा में 2-4 बातें मैंने कहनी है, सबने तवज्जो के साथ एकाग्रता और समग्रता के साथ श्रवण करना है। दुनिया के जब सारे रिश्ते नाते आपसे रूठ जाए और ये तो शादी में छोड़ रही है, या आप इनको छोड़ जाओगे या आपको छोड़ जाएंगे, ये दुनिया की रीति है। इसलिए देखकर सबने ध्यान करना, वहीं पर अपने दिलो दिमाग को ले आओ। तो सदगुरु ही हमारा परम ऐसी है, सदगुरु ही हमारे हर समय काम आने वाला है। जब साथ सब छोड़ जाएंगे, जब सब बाय बाय कर जाएंगे, जब स्वार्थी लोग अपना स्वार्थ पूरा करके भाग जाएंगे, तो फिर कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं होगा, तो फिर सदगुरु ही सहाय होगा। सदगुरु के इच्छा के बिना हमारा जो लौकिक और अलौकिक जीवन में सफर नहीं हो सकता है। तो सदगुरु ही हमारे दुखों को, चाहे वो लौकिक जगत के हैं, चाहे वो अलौकिक जगत के हैं, उनको हरता है। और यही शब्द हमें आपको सुनने में मिलेगा, कौन है मेरे पीर सतगुरु तेरे बिना। हे सदगुरु, तेरे बिना मुझे कौन पूछता है, मेरी क्या औकात है, ये छोटी सी चीज आपकी क्या गुणगान कर सकती है। आपके बिना मेरा दुख सुनने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। बड़े बड़े लच्छेदार बातें सुनाने वाले, प्रलोभन देने वाले, अपनी तरह तरह की बातों का वो प्रभावित करने वाले मिलेंगे, लेकिन जो सदगुरु वाक्य है वो हमेशा सत्य रहता है। गुरु वचन, गुरु वाक्य सदा सत्य, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जो प्रत्यक्ष है, दिख रहा है, आभास हो रहा है, रियलाइज हो रहा है, उससे श्रेष्ठ कोई चीज है ये सत्य। जो बोले किस बलिहार जी, शासक जी प्यार से बोलना जी, और प्यार से बोलना जी, शासक जी प्यार से बोलना जी। कौन हरे मेरी पीर सतगुरु तेरे बिना। कौन हरे मेरी पीर सतगुरु तेरे बिना। और सबने हाथ भी खोलने हैं, मुख भी खोलना है, और सतगुरु भगवान की शान में ये सारा शब्द जो है मिलजुल कर बोलना है। आइए। ओ कौन हरे मेरी पीर सतगुरु तेरे बिना। 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 ओ कौन हरे मेरी पीर सतगुरु तेरे बिना।
मैं था भटका, जन्म जन्म से मैं था भटका, मोह माया में था ऐसा अटका, मोह माया में ऐसा अटका, जन्म से मैं था भटका, जन्म से मैं था भटका, मोह माया में था ऐसा अटका, मोह माया में था ऐसा भटका, काल बड़ी गंदी सदगुरु तेरे, तेरे आलमरी जंजीर, सतगुरु तेरे बिना, मेरी पीर सदगुरु तेरे बिना, कौन हरे मेरी पीर, सतगुरु तेरे बिना, तेरे बिना जी 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 तेरे बिना, ओ कौन हरे मेरी तेरे बिना। देख लिए सब अपने पराए, देख लिए सब अपने पराए, सब अपने पराए, देख लिए सब अपने पराए, वक्त पड़े कोई काम न आए, वक्त पड़े कोई काम न आए, देख लिए सब अपने पराए, देख लिए सब अपने पराए, वक्त पड़े कोई काम न आए, वक्त पड़े कोई काम न आए, ज्ञान बनाई थी वो तूने आन बनाई थी, सतगुरु तेरे बिना, कौन हरे मेरी पीर सतगुरु तेरे बिना, ओ कौन हरे मेरी पीर, सतगुरु तेरे बिना, तेरे बिना जी 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 तेरे बिना, ओ कौन हरे मेरी पीर सतगुरु तेरे बिना, ओ कौन हरे मेरी पीर, सतगुरु तेरे बिना। ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना, 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 इस स्वरूप को नहीं पहचाना, ये सब रूप को नहीं पहचाना, हमारा ज्ञान पाती सतगुरु तेरे, उसने हमारा ज्ञान का तीर, सतगुरु तेरे बिना, ओ कौन हरे मेरी पीर सतगुरु तेरे, कौन हरे मेरी पीर, सतगुरु तेरे बिना, तेरे बिना जी तेरे बिना, तेरे बिना जी तेरे बिना, कौन हरे मेरी पीर सतगुरु तेरे बिना, लाठी भक्ति का शासन करी, लाठी भक्तियों में दर्शाया गया है ये जीव परमेश्वर के आगे प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब इसकी एक भी चलती
ये बड़ा चतुर बन के दिखाएगा, होशियार बन के दिखाएगा सदगुरु के सामने, चालाक बनकर दिखाएगा, बड़ी चाटुकारिता करके दिखाएगा, बड़ा धार्मिक बन के दिखाएगा। लेकिन जो सदगुरु की नजर में जब तक पास नहीं होता तो कितने भी एटी और चोटी का जोड़ लगा ले उसका कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए सदगुरु की बात को तो हमें मानना ही पड़ेगा भाई। ये तो दृष्टि का कुदरत का सिद्धांत है, ये मैं अपनी बनाई बात नहीं कह रहा हूं। तो लास्ट की पंक्तियों में जो जीव है ये सदगुरु के आगे प्रेयर करता है, जब ये हार जाता है, थक जाता है, समझदार बनकर, विद्वान बनकर, अपने आप को चतुर चालाक समझकर, अपने आप को बड़ा चापलूस समझकर, अपने आप को बड़ी जासूसी करके जब ये दिखाता है, जब इसकी एक नहीं चलती फिर ये सदगुरु के आगे घुटने टेक देता है और ये कहता है कि ये सदगुरु आप तो जैसा चाहे मुझे वैसे ही चला, तो जो चाहे मुझे वो ही दे, जैसा मैं चाहूं वैसा न कर, जैसा तो चाहता है सदगुरु वैसा कर। क्योंकि मेरा पकड़ा गया हाथ अगर मैं आपका हाथ पकड़ूं तो छूट सकता है, परंतु सदगुरु जब से तेरा हाथ पकड़ लेगा वो कदापि नहीं छूट सकेगा। इसलिए इसी तरीके से प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है। हे परमेश्वर, हे परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार के जो साक्षात प्रतिनिधि समय के सदगुरु, मैं जीव हूं, मैं जाने अनजाने में तो भूले कर देता हूं, परंतु सदगुरु तू शिव है, तू कालों का महाकाल है, तू मेरे ऊपर दया कर, रहमत कर। अब मैं तेरी रजा में रहूंगा, तेरी सजा में भी मजा है और तेरी रजा में भी मजा है। तो लास्ट की पंक्तियां में ये संदेश देती हैं, ये संदेश देती हैं सदगुरु तेरे बिना सुरक्षा करो, मुझे संभालो, आओ स्वामी मुझे उबारो, आओ स्वामी मुझे उबारो, आओ स्वामी मुझे उबारो, आओ स्वामी मुझे सुधारो, पड़े को पार उतारो, शरण पड़े को पार उतारो, आओ स्वामी मुझे उबारो, आओ स्वामी मुझे उबारो, शरण पड़े को पार उतारो, शरण पड़े को पार उतारो। रहम करो मेरे पीर सदगुरु तेरे, ओ रहम करो मेरे पीर सदगुरु तेरे बिना कौन है मेरी पीर सदगुरु तेरे बिना कौन है मेरी पीर सदगुरु तेरे बिना कौन है मेरी पीर सदगुरु तेरे बिना तेरे बिना जी तेरे बिना तू पक्का बलबीर सदगुरु, तू पक्का बलबीर सदगुरु तेरे बिना आन बधाई तीर सदगुरु तेरे बिना मन बदले सदगुरु तेरे बिना कौन है मेरी पीर सदगुरु तेरे बिना तेरे बिना जी तेरे बिना ज्ञान का तीर सदगुरु तेरे बिना रहम करो मेरे पीर सदगुरु, रहम करो मेरे पीर सदगुरु तेरे बिना, रहम करो मेरे पीर सदगुरु तेरे बिना, रहम करो मेरे पीर सदगुरु तेरे बिना।
सदगुरु का होकर चलना है या किसी को बनाकर चलना है या किसी को बनकर चलना है। अपने आप जब कांटा लग जाता है तो उसको निकालने के लिए दूसरे कांटे का सहारा लेना पड़ता है। तो इसलिए आप जितने भी दूर दराज से सिंगालवास परम श्रद्धे सदगुरुदेव कबीर साहब जी महाराज के जन्मदिन को समर्पित जो कार्यक्रम है इसमें शरीक हुए हैं, मैं सदगुरु भगवान के चरणों में बेनती करूंगा, सदगुरुदेव आपकी शरण के दरबार में जो भी जीव आए हैं उनके ऊपर सबके अपना रहमो कर्म करना, सबके उनके लौकिक और अलौकिक जो जीवन के काम करना, उनके ऊपर दया मेरा अपना हाथ रखना। तो एक बार सदगुरु भगवान के नाम का जय घोष, एक जयकारा, जो बोले तिस बलिया सदगुरुदेव महाराज की जय। जो बोले तिस बलिया पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिया पूजनीय लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिया सदगुरुदेव प्रीतम नाथ जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिया सर्व संत समाज की जय। जो बोले इस बलिहार सदगुरु स्वामी ज्ञानाथ जी महाराज की जय। जी प्यार से बोलना जी, है मेरा और प्यार से बोलना जी, है मेरा काजी, संस्कार के साथ बोलना जी, है मेरा काजी, जी प्यार से बोलना जी, है मेरा काजी। तुम लोग बैठे हैं ना, क्योंकि जब तक सत्संग के बाद में सूर्य नहीं बोला जाता और या आरती नहीं के देर तक वो सत्संग संपन्न नहीं होता। समय ज्यादा होगा मुझे पता है, अपना बच्चे सिमरन बोलेंगे, सब उनको फॉलो करना है और उनके साथ बोलना है।